अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ saline soils. Saline soils can be classified on the basis of these following factors. चार ही हैं, main four ही है. The appearance of first one is the appearance of soluble salts on soil. कौन कौन से soluble salts soil में मौजूद है और उनकी second one उनकी percentage क्या है, और फिर उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी है ऑफ देयर सेचुरेशन एक्सट्रैक्ट यानी साइल को वाटर में डालकर फिर उसको हिलाने के बाद, शेक करने के बाद उसके जो सोल्यूशन रह जाता है उसको फिल्टर करने के बाद उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखनी पड़ती है। और एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज को देखकर या सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशो की बुनियाद पर हम सेलाइन साइल को इन तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द सेलाइन साइल, सोडिक साइल और सेलाइन सोडिक साइल। सेलाइन साइल, the soil containing sufficient amount of soluble salts that hinder the germination of growth of most crop plants are called saline or tore soils. यानी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो, इतनी ज्यादा हो कि वहां पर नॉर्मल प्लांट्स वो ग्रोथ ना कर सके, जिनको हम ग्लाइकोफाइट्स भी कहते हैं। हमारे पास दो तरह के प्लांट्स से आपने पढ़े हैं, एक है हेलोफाइट्स और दूसरे हैं हेलोफाइट्स, वो जो सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स है, और जो सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स नहीं है उनको हम अमूमनली ग्लाइकोफाइट्स कहेंगे। अ वाइट सॉल्ट incrustation is present on soil surface called white alkali soil. Electrical conductivity of saturation, their saturation extract of 4 or यानी 4 से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनकी ज्यादा हो, और इलेक्ट्रिकल सोडियम परसेंटेज या एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज जो है ये तकरीबन 15 से कम हो और pH इज लेस देन 8.5। सेलाइन साइल की यही केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। क्लोराइड एंड सल्फेट्स आर द प्रिंसिपल एनाइंस। द सेलाइन साइल इज हाईली hygroscopic because of presence of calcium chloride and magnesium chloride. They absorb atmospheric moisture and surface soil is moist. Hygroscopic है यानी वाटर को, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को वो जज़ब कर सकता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द केसेस में इसका सरफेस भी मॉइस्ट ही रहता है। सेकंड वन इज द एफ है द सेलाइन सॉइल कैन बी रिक्लेम्ड बाय एडिक्वेट ड्रेनेज एंड लीचिंग विद वाटर। सिंपल सेलाइन सॉइल को अगर हम इरिगेट कर लें, ज्यादा टाइम तक इरिगेट यानी बार बार उसको इरिगेट कर लें, तो चूंकि इसमें जो मिनरल्स हैं, जो साल्ट्स हैं, जो आयंस हैं, वो ज्यादातर सॉल्युबल हैं, तो वाटर के ग्रेविटेशनल मूवमेंट की वजह से उसके साथ सॉल्युबल जो आयंस हैं, जो साल्ट्स हैं, वो भी उसके साथ वाटर टेबल की तरफ चले जाएंगे, यानी रूट जोन से वो हट जाएंगे। Second one is the sodic soil, the soil that contains sufficient exchangeable sodium ions which affect their properties and plants growth are called as sodic soil. The exchangeable sodium percentage of sodic soil is 15 or more. Electrical conductivity is less than 4. pH ranges between 8.5 to 10. The organic matter is dispersed over soil, hence it appears darker and called black alkali. The यानी उसका कलर अपर सरफेस जो है ब्लैकिश इन कलर होता है ऑर्गेनिक मैटर की वजह से। The soil can be reclaimed by application of chemicals. रिक्लेमेशन वाले पार्ट में हम स्लाइड्स में हम देखेंगे। सेलाइन सोडिक सॉइल, थर्ड टाइप्स ऑफ सेलाइन सॉइल है the soil that contains both soluble salts and exchangeable sodium in sufficient amount are called saline sodic soil. यानी उसमें सोडियम के अलावा दूसरे मिनरल्स भी काफी ज्यादा होते हैं। और तौर 12 such signs are as a result of both the process of salination and sodication. They have ESP 15 or more, electrical conductivity of 4
to 4 तक हो सकती है उनकी, या इससे ज़्यादा हो सकती है. The pH is either less than 8.5 or more. The saline sodic soil is reclaimed by application of chemical like gypsum. Effects of salt affected soil in plants growth. Salt affected soil जो है plant growth को कैसे affect करते हैं. First one is their osmotic effect. Increase in salinity reduce amount of water available to crops. अगर वाटर अवेलेबल क्यों ना हो, मौजूद क्यों ना हो, तो उसकी कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा होती है कि वाटर विद इन दी रूट सेल्स या विद इन दी रूट्स वाटर की कंसंट्रेशन की बात हम कर रहे हैं. वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू आउटसाइड देयर रूट जोन. It results in increasing osmotic pressure, so plants require additional energy to absorb water from saline soil. तो चूंकि रूट के आउटसाइड सॉइल की कंसंट्रेशन वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है और इनसाइड द रूट कंसंट्रेशन वाटर की कंसंट्रेशन या सोल्यूशन की कंसंट्रेशन कम होती है. तो फ्रॉम इट्स लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की मूवमेंट यानी फ्रॉम सॉइल toward the higher concentration to the region of their higher concentration means ke toward the root is it requires more energy. Only halophytes are adapted to such soils. Specific ion effect. Salinity causes specific ion effect, uptake of specific ion at the expense of other ions. It means कि एक आयन को एब्जॉर्ब करने के लिए दूसरा आयन एक्सचेंज करना पड़ेगा. एक आयन अगर प्लांट के इनसाइड जा रहा है तो दूसरा आयन साइल के इनसाइड या टुवर्ड द साइल या साइल सॉल्यूशन की तरफ मूव करवाएगा. दिस रिजल्ट इन एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिक अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड बोरॉन आयंस इन प्लांट्स व्हिच आर टॉक्सिक. Salt tolerance of crops. Salinity affects salt tolerance of crops. Salt tolerance means the ability of crop to survive and produce economic yield on saline soil. Reclamation of salt affected soil. अब ये जो salt affected soil एक soil salt affected बन चुका है उसको ठीक कैसे किया जाएगा. First one is the leaching of soluble salts. Leaching is application of excessive water to soil so that salts are removed out of the root zone. हम irrigate कर लें, ज़्यादा पानी दे दें तो उसके रिजल्ट में उसकी वजह से जो सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं, चूंकि मोस्टली सॉल्युबल ही होते हैं, तो वो मूव करेंगे टुवर्ड दी अवे फ्रॉम द रूट जोन. ग्रोइंग सुटेबल क्रॉप्स ड्यूरिंग रिक्लेमेशन. क्रॉप्स सेलेक्टेड फॉर saline soil must be adapted to wet condition and tolerant to salts. ऐसे फसलें ग्रो कर लें उस एरिया में जो साल्ट टॉलरेंट हो. साथ में ऐसे क्रॉप्स भी ग्रो करने चाहिए चूंकि जहाँ पर सैलिनिटी होती है वहाँ पर वाटर लॉगिंग भी हो सकती है. ऐसे प्लांट्स वहाँ पर काश्त करने चाहिए जो साल्ट टॉलरेंट भी हो और साथ साथ फ्लड टॉलरेंट भी हो, यानी ऑक्सीजन डिफिशिएंट सॉइल में भी वो ग्रो कर सके. राइस उसकी वेल नोन एग्जांपल है. एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हेल्प टू इंक्रीज सॉइल permeability through promotion of soil aggregation and release of carbon dioxide during respiration that dissolve life. Application of chemicals such as gypsum, sulfur, sulfuric acid, hydrochloric acid. ये दो तीन जो है सल्फ्यूरिक एसिड का, खासकर सल्फर और सल्फ्यूरिक एसिड कॉस्टली है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी may be added to salt affected soil. These chemicals lower the soil pH. चूंकि pH 8 से या 10 तक जा सकता है तो सल्फ्यूरिक एसिड या ऐसे हम दें, ऐसे केमिकल्स हम दें या ऐसे जिप्सम वगैरह हम दें विच प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन, और हाइड्रोजन आयन की प्रोडक्शन की वजह से या प्रेजेंस की वजह से सॉइल की pH कम हो जाएगी, नॉर्मल तक आ सकती है. These chemicals lower the soil pH, reacts with soluble carbonates and replaces exchangeable sodium.
मैनेजमेंट ऑफ सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स, क्रॉप सिलेक्शन, क्रॉप यानी कैसे मैनेज कर सकते हैं। अगर उसको ठीक ना करें तो उस सॉइल को हम बैरन तो नहीं छोड़ सकते, उससे से ज्यादा फायदा हम क्रॉप सिलेक्शन के जरिए यानी इन तरीकों से हम उससे फायदा उठा सकते हैं। क्रॉप सिलेक्शन, क्रॉप स्पीशीज एंड वैरायटीज may be selected by considering salt tolerance, irrigation, ऐसे प्लांट्स हम वहां पर ग्रो कर रहे हैं which are salt tolerant. Irrigation practices, saline soil should be irrigated heavily than non-saline soil. The soil may be irrigated before planting to leach the salts out of the soil. Special tillage practices, seed bed preparation, deep plowing are necessary for saline soil. यानी अगर हम प्लो चलाना चाहें, हल चलाना चाहें तो बहुत डीप प्लो चलाना चाहिए ताकि प्लांट्स अमूमन हम ऐसी रीजन पे ग्रो कर लें जो टीलेज के सरफेस के ऊपर हो, जहां तक साल्ट्स का पहुंच कम से कम हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।